नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। हम आपको अब बड़ी खबर बताने वाले हैं। जो अग्निवीर योजना है सरकार की, उससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी और अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। अग्निपथ क्या होने वाला है ये सरकार के लिए? सरकार अग्निवीर को लेकर क्या कुछ नया सोच रही है? क्या किसी बदलाव के बारे में विचार किया जा रहा है? इस तरह की कुछ जानकारियां सामने हैं और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। अग्निवीर योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमले किए। इस योजना को वापस लेने के भी वादे किए थे, लेकिन अब तीसरी बार शपथ लेने के बाद एनडीए सरकार इसे लेकर कई सुधार करने की तैयारी में है। एक तरफ भारतीय सेना ने रिव्यू और सर्वे के बाद कई सुझाव दिए हैं, वहीं 10 सचिवों की एक कमेटी भी बनाई गई है जो पीएमओ को रिपोर्ट देगी। आपको बताएंगे इस योजना में सरकार क्या बदलाव कर सकती है, लेकिन पहले बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर इस मुद्दे से जुड़ी हुई है कि अग्निवीर योजना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ प्रावधान बदलने के पक्ष में है सेना ने सर्वे और रिव्यू का हवाला दिया है। योजना से जुड़े लोगों से मांगे गए थे सुझाव और इन सुझावों के आधार पर कुछ प्रावधान बदलने के सुझाव दिए जा रहे हैं। सेना की तरफ से सर्वे और रिव्यू का हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने जो सर्वे किया है, जो रिव्यू किया गया है इस योजना को, उसके बाद कुछ बदलाव है जिनका प्रावधान किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई है कि अग्निवीर पर 5 बड़े बदलाव के पक्ष में है सेना। तो वो कौन से बड़े बदलाव हैं जिनकी बात की जा रही है? सबसे पहले 25% अग्निवीर रखने के फॉर्मूले में बदलाव संभव है। इसके अलावा कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में भी है सेना, यानी जो कार्यकाल या जिस कार्यकाल का अभी हवाला रखा गया था, सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि उसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों पर क्या होगा आगे रुख, लेकिन ये सुझाव फिलहाल सेना की तरफ से दिए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। लेकिन आइए आपको ये बता देते हैं कि अग्निवीर योजना में क्या बदलाव हो सकते हैं और किन बदलावों के पक्ष में है सेना ने रिव्यू किया है, सर्वे किया है, और किन बदलावों को सेना की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है कि ये किए जा सकते हैं। तो बदलाव जो जिनके पक्ष में सेना है, वो पहला बदलाव ये है कि 25% वाले फॉर्मूले में सुधार हो, यानी कितने अग्निवीर रखे जाने हैं, इसको लेकर एक रिव्यू किया जाए। 4 साल बाद 60% से 70% अग्निवीर रहें, यानी 4 साल के बाद जो अग्निवीर रहें सेना के पास, वो लगभग 60% से 70% होने चाहिए। दूसरा सुझाव या दूसरा बदलाव जो सुझाव दिया जा रहा है सेना की तरफ से, वो ये कि अग्निवीरों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाए, यानी जिस कार्यकाल की अभी अग्निवीर के लिए जो प्रावधान किया गया था उसे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि पहले अग्निवीर योजना के तहत 4 साल का अग्निवीर का कार्यकाल होना था, लेकिन सेना की तरफ से सुझाव यह है कि इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाए। तीसरा बड़ा बदलाव जो सेना की तरफ से जिसका सुझाव दिया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिल रही है कि भर्ती के लिए आयु सीमा भी बढ़ाई जाए। भर्ती की उम्र 17 से बढ़ाकर 22 से 23 साल कर दी जाए। पहले 17 साल की आयु सीमा थी, लेकिन इसे बढ़ाया जाना चाहिए 22 से 23 साल तक भी। अगर आप अग्निवीर योजना में आना चाहते हैं तो आप इसके तहत आ सकें, यह प्रावधान किया जाए। चौथा बड़ा बदलाव जो सेना की तरफ से जिसका सुझाव दिया जा रहा है, वो ये कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर मदद मिले। अभी ऐसा कुछ नहीं था, यानी जो अभी की योजना है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सेना का यह कहना है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई हादसा होता है, कोई विकलांग हो जाता है, तो फिर उसको मदद मिलनी चाहिए। सर्विस खत्म होने पर भी विकलांगता भुगतान जारी रहना चाहिए, यानी वो अपनी सर्विस जब पूरी कर बाहर निकले तो भी उसको जो ये भत्ता है, जो ये सहायता है, वो मिलनी चाहिए। पांचवा बड़ा बदलाव ये कि शहीद होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। अभी ये प्रावधान नहीं था और ये एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि सेना में जो अभी लोग हैं उनको उनके परिवार को नौकरी मिलती है। शहीद होने पर परिवार को आर्थिक भत्ता भी दिया जाना चाहिए, तो नौकरी भी मिले और आर्थिक भत्ता भी दिया जाना चाहिए। इस पर हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से संवाददाता सुमित चौधरी जुड़ गए हैं। इसके अलावा अंजू निर्वाण भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित, ये मुद्दे जो सुझाव दिए जा रहे हैं सेना की तरफ से, पहले तो ये बताइए कि किस तरह का ये सर्वे किया गया था। ये जो सुझाव हैं जो सेना की तरफ से रिव्यू और सर्वे के बाद बताए गए हैं, ये दरअसल वही अहम मुद्दे हैं जिन पर लगातार राजनीति भी होती रही है, जिनको बड़ा मुद्दा भी माना गया है कि ये वजहें हैं जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा था। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो हमें जानना जरूर है आखिरकार अग्निवीर योजना या फिर अग्निपथ योजना क्यों लाई गई। दरअसल लगातार जो बजट पर प्रेशर बढ़ रहा था या फिर जो फोकस बढ़ रहा था वो ज्यादातर पेंशन को लेकर ही था। पेंशन एक बड़ा कंसर्न था जिसकी वजह से नए मॉडर्नाइजेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो तीनों
फोर्सेज हैं वो नहीं कर पा रही थी। अभी जो अग्निवीर योजना आई है उससे लगभग, क्योंकि एक सैनिक के ऊपर जो खर्च होता है उसमें कटौती करीबन 2 लाख की आई है, और अगर सालाना की बात करें तो 60,000 सैनिकों पर कटौती 1,000 करोड़ से ज्यादा का, यानी 1,000 करोड़ रुपए आपको ज्यादा मिलेगा अपनी मॉडर्नाइजेशन को लेकर। लेकिन इसके कई और पहलू भी हैं जिसपे लगातार विपक्ष या फिर कई लोग जो हैं सवाल खड़े कर रहे थे, जिसको लेकर सबसे बड़ा बात है कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर निकलेंगे या फिर जो सैनिक निकलेंगे वो आखिरकार कहां जाएंगे, जॉब सिक्योरिटी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनकी फाइनेंशियल चीजों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीजों को लेकर आर्मी ने कई ग्रुप से, कई वेटरन से, खासतौर पर इंटरनल भी कई सुझाव मांगे, जिसमें इन सुझावों में एज को बढ़ाया जाए या फिर 4 साल की जगह 7 साल किया जाए, उनके जो पूरा टेन्योर है। उसके अलावा उनको जो फाइनेंशियल मदद है उसकी चीजों को बढ़ाया जाए, यानी कि उनके जो अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसके लिए उसको पेंशन या उसको पैसा ज्यादा दिया जाए। अगर युद्ध वाली स्थिति में या फिर ऑपरेशन के अंदर कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है या फिर कोई सैनिक मारा जाता है तो फिर उसके परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी दी जाए। तो कई ऐसे प्रावधान है, कई ऐसे सुझाव हैं जो इसको लेकर आए हैं। सुमेरा।